त्रिदण्डहस्तं क्षितियज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लसदोर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्काङ्कितबाहुमूलं रामानुजर्यं शरणं प्रपद्ये। काषायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निः प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। जय अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्री मिश्राय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। चतुर्युग, चारों युगों में श्वेत से लेकर कलियुग तक कितने मनु हुए। श्वेत कल्प के प्रथम चरण में कितने मनु हुए। उसके बाद द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलियुग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि भविष्य महाकल्प में जो ब्रह्मा की आयु संबंधी उत्तरार्ध काल कहा जाता है, उषा काल एवं 28वें सतयुग में, जिसमें पहले वर्ष के तीसरे दिन वैवस्वत मनु नामक मनु उत्पन्न हुए। कौन कौन राजा हुए और कौन कौन राज्य का काल, ये सारी चीज मुझे बताएं। तो सूत जी कहते हैं, कल्पाख्ये श्वेतवाराहे ब्रह्माब्दस्य दिनत्रये प्राप्ते सप्तमुहूर्ते च मनुर्वैवस्वतो भवेत्। कहते हैं कि श्वेत बाराह नामक कल्प में ब्रह्मा के पहले वर्ष के तीसरे दिन के 7वें मुहूर्त में वैवस्वत नामक मनु का जन्म हुआ था। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्ष तक घोर तप करने के उपरांत छींकने द्वारा इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के वरदान से उन्हें एक दिव्य
तेजोमयान अर्थात सवारी भी प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु को राज्य का निवेदन करके भार संभाला था। उसके बाद उसके विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका राज्यकाल उसने 100 वर्ष न्यून था अर्थात कम था। राजभार संभालते हुए विकुक्षी के स्वर्गीय होने के उपरांत रिपुंजय नाम का जन्म हुआ। उसका भी राजकाल अपने पिता से 100 वर्ष कम था। उसके ककुस्थ नामक पुत्र हुआ। ऐसा कहा गया है कि उसने भी उनसे 100 वर्ष कम ही राज किया। उसके बाद अंश नाम का पुत्र हुआ। उसके भी अपने पिता से 100 वर्ष कम ही राज किया। इस प्रकार पृथु के राजा पृथु हुए और राजा पृथु के पुत्र हुए विश्वगस्व के राजा आर्द्र, आर्द्र के भद्राश्व, भद्राश्व के जुवानाश्व, जुवानाश्व के श्रवस्थ नाम के पुत्र हुए, जो इस भारत भूमि में सत्य का प्रथम, सत्ययुग के प्रथम पाद बताया गया है। कलयुग के प्रथम चरण में ये सारे राजा हुए। इन सभी राजाओं का राज्यकाल उत्तरोत्तर 100 वर्ष कम होते ही गया। सूर्य के उदय होने वाले प्रदेश में से लेकर उनके अस्त होने वाले प्रदेश तक के मध्यवर्ती इस भूमि मंडल को उपभोग इन राजाओं ने अत्यंत नीति निपुणता के साथ किया। श्रवस्थ राजा श्रवस्थ के बृहदस्व, उनके कुबलयाश्च और कुबलयाश्च के पुत्र दृढ़ाश्व हुए। इनका भी राजकाल उत्तरोत्तर 100 वर्ष कम हुआ। उसके बाद निकुंभक के संकटाश्व के प्रसेनजित के रवणाश्व के मानधाता नामक पुत्र हुआ। उन लोगों का राज्यकाल उत्तरोत्तर 1000 वर्ष कम होता चला गया। मानधाता के पुरुकुत्स और 3 सदस्वा नामक 2 पुत्र हुए। इनका अनारण्य नामक पुत्र हुआ, जिसने सत्ययुग के द्वितीय चरण में 28,000 वर्ष समय तक इस वसुंधरा का भोग। इसके बाद सत्ययुग के द्वितीय चरण में 28,000 वर्ष तक ये लोग ये किए उपभोग। इसके बाद पृषदस्व नामक पुत्र हुआ। किनका? वसुंधरा के पुत्र हुए। वसुंधरा के पुत्र पृषदस्व हुए। ये 6000 वर्ष राज करने के बाद पितरलोक की प्राप्ति इनको हुई। विष्णु भक्त के कुल में उनके हर्जस्व के वसुमान और वसुमान के त्रिधन्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति बताई जाती है। इन सभी राजाओं का राज्यकाल उत्तरोत्तर 1000 वर्ष तक
बताया जाता है। इस प्रकार भारत के इन अवान्तर प्रदेश में सत्य का दूसरा चरण समाप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। सत्यपाद समाप्तोऽयं द्वितीयो भारतेन्तरे त्रिधान्वनश्च नृपोतेस्त्र पारण्यतो वै सुतः। अब इसके बाद राजा त्रिधन्वा के त्रिपारण्य नामक पुत्र, जिसने उनके 1000 वर्ष तक समय तक राज्य का उपभोग करके स्वर्ग लोक को चल, पुनः उनके त्रिपारण्य के त्रिशंकु उत्पन्न हुए, जिसने 1000 वर्ष तक राज किया। उसके बाद त्रिशंकु के हरिश्चंद्र नामक पुत्र, और विश्वामित्र को अपना सर्वस्व दान दे दिए थे हरिश्चंद्र। वो अति दरिद्र हो गए थे, लक्ष्मीहीन हो गए थे। उनका पुत्र रोहित हुआ, जिसने 30,000 वर्ष राज्य किया। रोहित के हारित चंचु भूप और चंचु भूप के विजय और विजय के रुरुक एवं रुरुक के सगर पुत्र हुए। राजा सगर जो हुए वो रुरु के पुत्र हुए। बहुसेन तक के राजाओं को वैष्णव होना बताया जाता है। ये ऊपर वाले बहुसेन तक जो भी राजा हुए, सारे के सारे वैष्णव हुए। इन सभी राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक राज्य का उपभोग किया। वैवस्वत मनु आदि राजाओं के समय में राज्य का मान विस्तृत मणियों तथा सुवर्ण से सुदृढ़, अधिक अन्न की उपज और दूध के नदियां सी बहती थी। इस प्रकार इस भूमंडल में धर्म पूर्ण रूप से विद्यमान और सतयुग के तीसरे चरण के मध्यकाल में सगर नाम का राजा हुआ था। वे परम शिव भक्त राजा सगर से संप्रदाय बदल गए। पहले बहुसेन तक वैष्णव थे और उसके बाद राजा सगर से लोग शैवी हो गए। और इनके 60,000 पुत्र हुए, जिनका राजकाल मुनियों ने 30,000 वर्ष बतलाया है। इन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर सगर पुत्र असमंजस ने उनसे 100 वर्ष तक समय तक राज किया। 100 वर्ष कम समय तक राज किया। इस प्रकार से असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ के श्रुतसेन के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश पुत्र। इन राजाओं ये जितने भी राजा हुए ये सारे शैव शिव के उपासक हुए।
और राजा नाभाग वैष्णव विष्णु के उपासक बताए जाते हैं। इस प्रकार से भारत भूमि में सतयुग के तृतीय चरण का समाप्ति होती है। सतयुग के चतुर्थ चरण में भारत की इस कर्म क्षेत्र भूमि में राजा अम्बरीश का 18,000 वर्ष तक राजभार का कार्य संभाला। एकोनत्रिंशत् वर्षाणि राजं त्रिशतशतानि च शतहीनं कृतं राजं सिन्धुद्वीपोऽम्बरीशयः शतहीनं कृतं राजं यूताश्व ततो भवेत् शतहीनं कृतं राज्यं ऋतुपर्णस्तु ततसुतः शतहीनं कृतं राजं सर्वकामो नृपस्ततः शतहीनं कृतं राजं नृपः कल्मासपादकः शतहीनं कृतं राजं सुदानस्तनयो भवत तस्मात् समकश्चैव मदयन्त्वा वसिष्ठजः शतहीनं कृतं राजं हरिवर्मा ततो भवत सप्तभूपा सुदामान्ता वैष्णवा परिकल्पिता गुरुशापा तु सौदासो राजांगं गुरवेर्पजत् गोकर्णलिङ्गभक्तश्च शैवः समय उच्यते हरिवर्मा समकजो वैश्यवत् साधुपूजकः 29 सहस्राणि तथा 700 च हरिवर्माक रुद्राज्यम तस्मात् दशरथो भवेत्। अब इसके बाद जो है हरिवर्मा के बाद राजा दशरथ हुए। तो इसी तरह से गुरु वशिष्ठ द्वारा शाप के कारण अपना राज उन्हें अर्पित कर दिया था। राजा अस्मत् शिव के गोकर्ण नामक लिंग के परम भक्त थे। राजा अस्मत् शिव के गोकर्ण नामक लिंग के परम भक्त थे। उन्हें वैष्णव शैव होना कहा गया है, परंतु उनके पुत्र हरिवर्मा भी वैश्य के भांति अत्यंत साधु सेवी हुए। 19,700 वर्ष तक राज्यभार निभाए और उपरांत राजा दशरथ नामक पुत्र उत्पन्न। राजा ने अपने पिता के समान काल तक राजभार का वहन किया। पश्चात दिल्ली वय नामक पुत्र हुआ और उसके राजा निश्वासः हुए। यद्यपि इस राजा ने 10,000 वर्ष तक राज का उपभोग किया, किंतु अपनी मूर्खता एवं उदंडता के कारण कभी भी यज्ञ का अनुष्ठान न कर सका। इस घोर अधर्म के कारण 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप समस्त राजा का नाश हो गया। उसके बाद रानी के अनुनय विनय करने पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ द्वारा खट्वांग नामक पुत्र की उत्पत्ति की। खट्वांग नामक पुत्र उत्पन्न किए, जिसने अपने खट्वांग यस्त्र धारण करके इंद्र की सहायता से 30,000 वर्ष तक राज का उपभोग किया। उसके बाद देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त कर इन मुक्ति प्राप्त की। खट्वांग के दीर्घबाहु नामक पुत्र हुए। उनके 20,000 वर्ष राज्य किया। दीर्घबाहु के सुदर्शन नामक पुत्र हुए, जो देवी के परम उपासक हुए। हरिवर्मा दशरथ
और दिलीप नाम के ये तीनों बलशाली राजा परम विख्यात वैष्णव हो चुके थे। राजा खट्वांग और दिग्बाहु की विष्णु के उपासक थे। महाबुद्धिमान राजा सुदर्शन देवी जी के अनुकंपावश काशीराज की कन्या के साथ अपना पाणी ग्रहण किया। सुदर्शनो महाप्राज्ञः काशीराज सुतां नृप उद्दुज्य भूपतिं जित्वा भूपसेवा प्रसादतः राजं भरतखण्डान्त मदधार्मतो नृप वर्षा 5 सहस्राणि राज्यं चक्रे स भूपति स्वप्न मध्ये वचः प्रोक्तं महाकाल्या नृपाय वै वत्सा त्वं प्रियया सार्धं वसिष्ठादिभिरन्वितः हिमालयं गिरिं प्राप्य वासं कुरु महामते महावायु प्रभावेन क्षयो भरतखंडके। इस तरह से काशी राजा के कन्या से सुदर्शन ने विवाह कर लिया। केवल विवाह ही नहीं किया परंतु युद्ध स्थल में राजाओं पर विजय प्राप्त भी किया। उसके बाद भरतखंड का समस्त राज्य अपने अधिकार में करके 5 वर्ष तक इसका उपभोग किया। उसके बाद भगवती महाकाली ने स्वप्न में उस राजा से कहा, वत्स तू अपनी धर्म पत्नी एवं वशिष्ठ आदि महर्षियों समेत हिमालय पर्वत पर जाकर निवास करो, क्योंकि महावायु के प्रभाव से इस भरतखंड का विनाश उपस्थित है। क्योंकि पश्चिमी रत्नाकर समुद्र के द्वीप, पूर्वीय महोदधि के मध्यवर्ती दक्षिण दिशा में रहने वाले बड़वा नल वाले समुद्र द्वीप और हिमालय के उत्तरीय समुद्र के द्वीप, जिसे सगर के वंशजों ने खोद कर निरस्त कर दिया था, विनिष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार सभी ख्याति प्राप्त द्वीपों के समूल विलीन होने के उपरांत यह भारतवर्ष भी इस वर्ष के 7वें दिन इस प्रलय की समुद्र बाढ़ी में सभी जीव समेत विलीन हो जाएंगे। अतः तुम अपने जीवन की रक्षा करो। भगवती की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस राजा ने प्रमुख नृपगण, वैश्य एवं ब्राह्मणों समेत हिमालय पर अपना आवास स्थान बनाया। पश्चात 5 वर्ष तक क्रमशः वायु, तेज और जल द्वारा समस्त पार्थिव तत्व का नाश आरंभ हुआ। उसमें समस्त पृथ्वी का शक्कर की भांति कण कण विलीन हो गया, जीव नष्ट हो गए। पुनः 5 वर्ष तक अनवरत इस पृथ्वी पर जलावृष्टि होती रही। पश्चात शांत होकर वायु ने सभी जल को सुखा दिया। इस भांति 10 वर्ष के अनंतर यह भारतीय भूमि केवल स्थल की भांति दिखाई देने लगी। इस तरह से एक सतयुग के चारों चरण पूरा हुआ। अब त्रेता युग आता है। त्रेता युग आता है, वैशाख सूत जी कहते हैं कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के तृतीया बृहस्पति के दिन, बृहस्पति वार के दिन राजा सुदर्शन ने अपने परिजनों समेत अयोध्यापुरी में पुनः आगमन किया। माया देवी के अनुग्रहवश
उस नगर में जो सब भांति मनोहर समृद्ध अधिक अन्न एवं सभी प्रकार के रत्नों से पूर्ण था। 10,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग करने वे ब्रह्मलोक पहुंच गए। उपभोग करने के बाद ब्रह्मलोक पहुंच गए। सुदर्शन के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र रघु हुए, जो नंदिनी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। सम्मान पूर्वक 10,000 वर्ष तक राजा दिलीप के राज्य करने के उपरांत रघु ने भी अपने समान काल तक राज्य का भार वहन किया। भृगुनंदन त्रेता युग में उन्होंने अपने नाम का रघु वंश चलाना आरंभ किया था। इस तरह से राजा दशरथ के स्वयं विष्णु भगवान के रूप राम अवतार लिए और राम के लवकुश हुए। कुश के अतिथि के निबंध के शक्ति के परम उपासक राजा नल के नाभ के पुंडरीक के क्षेमधन्वा के द्वारक के अहिजन और अहिजन के कुरु। उन्होंने त्रेता युग में 100 योजन के विस्तृत कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था। सभी राजाओं का राज्यकाल उत्तरोत्तर अपने पिता के समान ही बताया जाता है। इस प्रकार भारत के अवान्तर प्रदेश में त्रेता का पहला चरण समाप्त होता है। अब द्वितीय चरण में राजा कुरु के पारियात्र के दलपाल के क्षुद्भकारी के उक्त के वज्रनाभि के शंखनाभि के व्युत्थिताभि के विश्वपाल के स्वर्णनाभि के पुष्पसेन के ध्रुव संधि के अपवर्मा के शीघ्रगंता के मरुपाल के प्रसूवश्रुत एवं प्रसूवश्रुत के सुसंधि नामक पुत्र हुए, जिन्होंने सूर्योदय प्रदेश से आरंभ करके चारों ओर के समस्त भूमंडल पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। पुनः सुसंधि उदयादुद्यम यावद राज्ञा तत्र सुसंधिना पितोस्तुल्यं कृतं राजं मामर वैतनयस्ततः पितुस्तुल्यं कृतं राजं महास्वास्तनयो भवत पितुस्तुल्यं कृतं राजं बृहद्बाल सुतस्ततः। इस तरह से पुनः सुसंधि के मामर्व के महास्व के बृहदवाल के बृहद वैशान को उरुक्षेप के वत्सपाल के बृहत व्यूह अपत्स व्यूह के प्रतिव्योम के देवकर के सहदेव के बृहदस्व के भानुरत्न के सुप्रतीक के मरुदेव के सुनक्षत्र के केसिनर के अंतरिक्ष। इस तरह से लोग राजा हुए। पितुस्तुल्यम कृतम राजम, अपने पिता जितना दिन राज्य किए
उतना दिन ये सारे राजा ये किए, राज्य किए। अब पूर्वा 36,000 वर्ष राज्य का उपभोग करके गंधर्व लोक में आज भी देवता की भांति आनंद अनुभव कर रहे हैं। इनका पुत्र आयु भी पिता के समान समय तक राज्यभार का वहन किया था और उसके बाद आयु के पुत्र नहुष हुए। पिता के समान काल तक राज का उपभोग करके इंद्र बनाए गए। उन्होंने समस्त तीनों लोकों की अपने अधीन करके उस पर 1000 वर्ष तक अपना आधिपत्य जमाया था। उसके बाद दुर्वासा मुनि के शापवश उन्हें अजगर होना पड़ा था। राजा ययाति के 5 पुत्र थे, जिनमें 3 म्लेच्छ और 2 आर्य हुए। ज्येष्ठ का नाम यदुष था, छोटा का नाम पुरु था। अपने तपोबल के प्रभाव से उन्होंने 1,00,000 वर्ष तक राज का उपभोग करके पश्चात भगवान विष्णु की प्रसन्नता से स्वर्ग की प्राप्ति की। यदु का पुत्र कृष्टा बताया जाता है, जिसने 60,000 वर्ष तक राज किया। वृजिघ्र नामक पुत्र हुआ था इनका पुत्र कुष्ट। और विजिनघ्र के स्वाहार्चन के चित्ररथ और चित्ररथ के अरविंद हुए। ये सारे अपने पिता के समय काल तक ही राज्य किए। इस तरह से नभस्य के भवद आदि ययाते धनयाते हुए, इंद्रासु हुए, इंद्रस्व अरंतिनर हुए। इस तरह से लास्ट में हिमालय पर्वत पर जा करके और अपना समय को पूर्ण। उनके तपस्या के बाद प्रसन्न होकर के सूर्य जो हैं अपनी तपंती नाम की कन्या से विवाह कर दिया। पुनः राजा सूर्य लोक को चले गए। उसके बाद माया के प्रभाव से युग प्रलय हुआ और युग प्रलय के बाद 5 वर्ष के भीतर वृक्ष दुर्वादिक से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई। उसके बाद सूर्य की आज्ञा प्राप्त कर राजा संवर्ण तपस्वी वशिष्ठ मुनि एवं प्रमुख तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समेत पुनः इस भूतल पर आए। और फिर पुनः अब द्वापर का आरंभ हुआ। द्वापर के भी वही सब राजा हुए। अब द्वापर के बाद राजाओं का वर्णन आता है और राजाओं के वर्णन के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं तो चलते कलयुग में पहुंच जाते हैं। कि कलयुग के राजाओं का वर्णन बताया गया। तो कलयुग में कौन कौन राजा हुए ये बाद की बात है। अब जो चारों वर्ण बताई गई है यहीं से चारों वर्ण विभाजित होते हैं। कलयुग भूपाख्यान वर्णम
से ही स्पष्ट होता है कब सनातन से आपको मुसलमान की उत्पत्ति हुई, सनातन से बौद्ध की उत्पत्ति हुई, सनातन से जैन की उत्पत्ति हुई, ईसाई की उत्पत्ति हुई। अब ये अगले दिन जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।